हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानीबाज यूट्यूबर और मैं आज आपके साथ लेकर आया हूं एक दिल दहला देने वाली भूतिया फ्लैट की और एक बेचारी लड़की की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम सीधा आपके दिल से जुड़ सके और आपको और भी ज्यादा डरावनी कहानियों से डर का एहसास करा सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। रात की तेज तूफानी बारिश के बीच एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई अपार्टमेंट के अंदर घुसी। लिफ्ट से निकलकर फ्लैट नंबर 10 की घंटी बजाई। भीतर से मिसेस सुनीता निर्मला ने दरवाजा खोला और बोली, दिव्या आ गई तुम? कब से राह देख रही थी। दिव्या बोली, माफ कीजिएगा, बरसात की वजह से थोड़ी देर हो गई। अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ही जो मेरे लिए इतना कर रही हो। नहीं तो आज के टाइम तो कोई पड़ोसी भी पड़ोसी के घर नहीं जाता। दिव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं मैम, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आई। अच्छा चलो, सब कुछ जल्दी जल्दी सिमटा लेते हैं और तुम समझ लो, ये दाईं ओर का कमरा बॉबी का है। तुम्हें बस उसका ख्याल रखना है। तुम बस उसे वक्त वक्त पर खाना खिलाती रहना और खाना खिलाकर सुला देना। और हाँ, उसे अस्थमा है और इनहेलर उसके रूम में डेस्क पर ही रहता है और मैं सुबह देरी से आऊंगी। दिव्या मुस्कुराकर बोली, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए सुनीता जी, आप आराम से जाइए, मैं बॉबी का और घर का ख्याल रखूंगी। ये रही फ्लैट की चाबियां और कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर मिस सुनीता ने अपना सामान उठाया और जाने के लिए निकल गई। बाहर का मौसम बहुत ही खराब हो रखा था, काफी तेज बारिश बाहर हो रही थी। सुनीता के जाते ही दिव्या ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन मिलाया और सोफे पर बैठ गई और बोली, आज मैं घर पर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे ऑफिस के बाद इस नई बॉस के बच्चे को बेबी सिटिंग भी करानी पड़ेगी और ये भी काम में गिना जाएगा। और अचानक उसके कान में दो बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आई। अच्छा सुमित, तुम कुछ देर रुको, मैं बाद में फोन करती हूँ। ये बोलकर दिव्या ने फोन काट दिया और फोन सोफे पर रख दिया और वो बेबी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खोलने से पहले वो दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से दो बच्चों की बात करने की आवाज आ रही थी। जब उसे अचानक से दरवाजा खोला तो कमरे में केवल 9 साल की बच्ची के अलावा और कोई नहीं था और वो बच्ची दीवार की ओर आंख करके कुछ बड़बड़ा रही थी। बॉबी, हेलो बेटा, दिव्या ने आवाज दी तो बच्ची ने मुड़कर देखा। मेरा नाम दिव्या है और मैं आज रात आपका ख्याल रखने वाली हूँ। बच्ची के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले और वो दिव्या को अजीब सी नजरों से घूरने लगी। आप किससे बात कर रही थी? मैंने आपको किसी से बात करते सुना। तो बच्ची बोली, अपने दोस्त से। अच्छा तो कौन है आपका दोस्त? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया और वो घूर कर दिव्या की ओर देखने लगी। दिव्या को बड़ा अजीब लगा मगर उसने फिर सवाल किया, अच्छा क्या आपको टीवी देखना है या कोई गेम खेलना है? बच्चे देर रात तक टीवी नहीं देखते, बच्ची बोली। फिर दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, पर इस रात मम्मी घर पर नहीं होती। उस रात तो टीवी देखने में कोई बुराई नहीं है, हमें भूख लगी है। तो दिव्या बोली, ठीक है, अभी खाने को लाती हूँ। और दिव्या किचन में चली गई। वो बेबी के बिहेवियर से हैरान होकर कुछ खाने को देखने लगी। अचानक उसके पीछे से एक छोटा सा बच्चा नंगे पांव भागता हुआ किचन के सामने से गुजरा। दिव्या उसके कदमों की आवाज से डर गई और झट से पीछे पलट कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। डर की एक हल्की सी लहर उसके बदन से होकर गुजरी। फिर उसने फ्रिज से खाना निकाला और जल्दी से प्लेट में रखकर बॉबी के कमरे की ओर आ गई। कमरे के बाहर से फिर दो बच्चे फुसफुसाने की और खेलने की आवाज आ रही थी मगर जैसे ही दिव्या ने दरवाजा के हैंडल को घुमाया, आवाज आनी बंद हो गई। बॉबी, तुम ठीक हो? तुम आखिर किससे बात कर रही थी? बॉबी बोली, तुम सिर्फ एक प्लेट खाना लाई हो, मॉम हमेशा 2 प्लेट खाना देती है। दिव्या ने हैरानी से पूछा, 2 प्लेट? 2 किसके लिए? बॉबी नजदीक आकर उसके कान में फुसफुसाई, अगर हमने उसको खाना नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएगा। कौन नाराज हो जाएगा? बॉबी ने फिर उसके कान में फुसफुसाया, वो जो वहाँ रहता है, वो छोटा लड़का, वो इस घर में इधर से उधर घूमता है, वो मुझे अपना दोस्त कहता है। और ये सुनकर दिव्या के बदन का सारा खून ठंडा पड़ गया। देखो बेटा, घर में और कोई नहीं है, बस मैं और तुम ही हो। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ और सो जाओ। वो गुस्से से आपको देख रहा है, वो वहाँ दरवाजे के पास है। दिव्या का दिल
धड़ धड़ बजने लगा। उसकी मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से मुड़कर पीछे देखा। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे की ओर गई, उसने छोटे अजीब से दिखने वाले बच्चे को नंगे पैर दरवाजे से बाहर जाते देखा। उस बच्चों की आंखों की खुजलियां ही नहीं थी। उसका शरीर बिल्कुल सफेद था। तभी दिव्या को ड्राइंग रूम से अपना मोबाइल बजने की आवाज आई। उसने बगैर देरी करते हुए बॉबी को अपनी गोद में उठाया और भागकर बाहर गई। कॉल उसके बॉयफ्रेंड का ही था। सुमित, मैं गलत जगह फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो यार। पर यहाँ मगर जैसे ही वो आगे बोलती, उसे उधर से बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपना फोन वापस सोफे पर पटक दिया और बॉबी को लेकर फ्लैट से बाहर भागने के लिए चाबियां ढूंढने लगी। लेकिन तभी बॉबी की सांसें फूलने लगी। दिव्या को याद आया कि बॉबी को अस्थमा है। इनहेलर बॉबी के कमरे में ही था। उसने सांस के लिए जूझती बॉबी को सोफे पर लिटा दिया और खुद इनहेलर लेने वापस कमरे में भागी और उसने बगैर देरी करते हुए इनहेलर उठा लिया। मगर अचानक दरवाजा बंद हो गया और अचानक पलंग के नीचे से उस आधे नंगे बच्चे ने रेंगते हुए दिव्या पर झपट पड़ा और दिव्या का पैर पकड़ लिया और वो जमीन पर गिर गई। घबराहट में इधर उधर हाथ चलाते हुए दिव्या के हाथ में एक टेबल लैंप आ गया। उसने बगैर रुके उस बच्चे के सर पर ताबड़तोड़ वार किए जब तक फर्श खून से लाल नहीं हो गया। दिव्या भागकर बाहर गई। दिव्या का मोबाइल फिर से बजा। इस बार मिस सुनीता का कॉल था। दिव्या ने फिर कॉल उठाया। हेलो दिव्या, सब कुछ ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है मैम। आपके घर में कोई है, मगर आप चिंता ना कीजिए, आपकी बेटी एकदम ठीक है। क्या मतलब मेरी बेटी ठीक है? मेरी कोई बेटी नहीं है, बेटा है मेरा। सुनीता की बात सुनकर दिव्या का बॉडी ठंडा पड़ गया। दिव्या, मैंने तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल रखने को कहा था, वो ठीक है या नहीं? अचानक दिव्या की नजर सामने टंगे फोटो पर पड़ी जिसमें मिस सुनीता अपने 8 साल के बेटे को गोद में लिए हुए खड़ी थी और तस्वीर में एक माला चढ़ी थी। तभी फोन पर मिस सुनीता की आवाज आई। क्या हुआ, क्या देख रही हो? तस्वीर के ऊपर चढ़ी हुई माला, कुछ देर बाद यही माला तुम्हारे फोटो पर भी चढ़ने वाली है। अचानक दिव्या ने देखा कि बगल में खड़ी हुई बेबी का शरीर भी बिल्कुल सफेद हो गया है। उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी हैं। ये देखकर वो पीछे को हटी, लेकिन पीछे से उसी बच्चे ने दिव्या के पैर पकड़ लिए जिसे दिव्या ने कुछ देर पहले लहू लियान किया था। दिव्या चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम सब? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। यह अचानक दिव्या के सामने मिस सुनीता भयानक रूप में खड़ी थी। मिस सुनीता का चेहरा बिल्कुल काला था और इनकी आंखों की पुतलियां थी ही नहीं। दिव्या के सामने मिस सुनीता की बॉडी और वो बच्चा भयानक रूप लिए खड़े थे और अचानक उनके लंबे लंबे दांत बाहर निकल आए और देखते ही देखते उन्होंने अपने दांत दिव्या के सीने के अंदर गाड़ दिए और उसके अंदर का सारा खून पी गए। दिव्या की दिल दहला देने वाली चीख फ्लैट में गूंज गई। दूसरे दिन सुबह फ्लैट नंबर 10 के सामने दिव्या की लाश पड़ी मिली और पुलिस दिव्या की बॉडी को पोस्टमार्टम पर ले जाने की तैयारी कर रही थी। मिस सुनीता अपनी पड़ोसी निर्मला से बोल रही थी, मैं कल सारी रात दिव्या का इंतजार करती रही, मगर दिव्या नहीं आई। समझ नहीं आया कि दिव्या फ्लैट नंबर 10 में कैसे पहुंच गई। आप यहाँ नहीं आई है ना मिस सुनीता? ये फ्लैट तब से हॉन्टेड है जब से इस फ्लैट में सुमित्रा और उसके 2 बच्चों की मर्डर हुआ था। ये बरसों पुरानी बात है जब एक सीरियल किलर ने उनकी आंखें निकाल ली थी और तब से हर तूफानी रात में इस फ्लैट के सामने कोई ना कोई लाश मिल ही जाती है। तो दोस्तों, धन्यवाद। ये थी आज की कहानी और आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।